बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर स्वागत करते हैं हम MK स्पोर्ट्स पे। आज दिन का दूसरा मैच, दो टीमें आमने सामने। सोहेल सीसी की टीम यहाँ टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे। फिलहाल बिलाल रतराए बल्लेबाजी करने के लिए आदिल कुयूम के साथ मुसविर जो गेंदबाजी करेंगे। दिन का ये दूसरा मैच। आरजे आदिल, बेस्ट ऑफ लक। साहिल सीसी, मुसविर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामना करेंगे बिलाल रतन। आदिल कुयूम, मेरे साथी कमेंटेटर इनायत भाई लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। इनायत भाई जी भाई, है एंट्री है, क्या आप आ सकते हो? कल तो हम एंट्री कन्फर्म करेंगे। फिलहाल मैच की पहली गेंद बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास बल्ला चलाया था, गेंद कवर की ओर चली गई। जो 6 फरवरी होगा वहाँ से एक और इवेंट स्टार्ट होगा और उसमें आपको एंट्री मिलेंगी। पहली गेंद थी ऑफ स्टंप के आसपास, जगह बना। बेहतर गेंद थी, बढ़िया ऑफ स्टंप के आसपास। फिर से कोई रन नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। बिलाल को खाता खोलना बाकी, आदिल कुयूम को भी, जो 9 सेकंड पर यहाँ से करो और मरो की स्थिति है। जो यहाँ से मैच जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में पहुँचेंगे। फिलहाल गेंदबाज फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेग स्टंप के आसपास से गेंद बढ़िया तरीके से गेंद के पीछे आए, रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला, किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। बिलाल रथर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, जो कि दोनों ही मैच में कंटिन्यू वो जल्दी ही वापस लौट पड़े। बिलाल रथर सामना करेगा मुसविर का। मुसविर अपनी चौथी गेंद लेके पहले ओवर में सामने बिलाल रथर, ओ जड़ दिया है बिलाल रथर ने, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। ज़्यादा प्रेशर है हमें, मुझे लगता है बिलाल रथर पे आज बिलाल रथर को दिखाना पड़ेगा कि क्यों वो हार्ड हिटर माना जाता है उसको। सामने मुसविर आशिक पांचवी गेंद लेके, ओ बिलाल रथर ने मारने की कोशिश की थी लेकिन सीधे कीपर के दस्तानों में गेंद। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे बिलाल रथर के बारे में। बट दाऊद, बेस्ट ऑफ लक गाइस। जी दाऊद भाई, टी गेंद डालने के लिए तैयार मुसविर। सामने बिलाल रथर, लेग स्टंप की तरफ गए, सिर अंपायर का इशारा वाइड। लेग स्टंप के आसपास कलाई को मोड़ते हुए गेंद को निकालना चाहते थे ऑन साइड में, लेग बाई के। हालांकि वाइड के खाते में 1 रन, टीम का स्कोर 1 बिना किसी नुकसान पर। मुसविर, अगली गेंद इस बार बल्ला चलाया था, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद, किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान पर। साहिल सीसी की टीम टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही पहला अच्छा ओवर गया था मुसविर को। दूसरे ओवर की शुरुआत, सामने आदिल कुयूम, पिछले मैच के हीरो आदिल कुयूम, नया बॉलर जुबैर। सामने है आदिल कुयूम जिसने पिछले मैच में बहुत ही अच्छी
बॉलिंग और बैटिंग की थी। पिछले मैच के हीरो आदिल क्यूम। बहुत कुछ निर्भर करेगी साहिल सीसी की टीम आदिल क्यूम पे, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी है। सामने जुबैर, पहली गेंद ड्राइव मारने की कोशिश की थी बिलाल ने, लेकिन सीधे कीपर के निशानों में। दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार जुबैर, सामने आदिल क्यूम। गाइड करने की कोशिश आदिल क्यूम ने, सीधे गई थर्ड मैन के फील्डर के पास। लगातार प्रेशर बनाए हुए और गेंदबाजों ने लगातार ऑफ और मिडल स्टंप पर अब तक गेंदबाजी की है, और बल्लेबाज कुछ अतिरिक्त करेंगे तब जाके वो बड़े स्ट्रोक खेलेंगे, क्योंकि जो गेंदबाज की गति है लगातार ऑफ और मिडल स्टंप पर। गेंदबाज अगली गेंद करने के लिए जुबैर फिर से चले, इस बार बढ़िया गेंद, इस बार सिरा लेती हुई और गेंद स्लिप कॉर्डन से बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। खान साहिल जो कि इस टीम के कप्तान है, वो कह रहे हैं कि बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी साहिल भाई। बट अयान, बट आदि, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लाइक कमेंट शेयर ना भूले। सईद फ़हीम, बहुत सारा प्यार यहाँ पे आ रहा है इस वक्त। चौथी गेंद लेके तैयार जुबैर, सामने आदिल क्यूम, जिसने पिछली बॉल पे गाइड करने की कोशिश की थी और सीधे की थी बॉर्डर लाइन के बाहर चौका। चौथी गेंद डालने के लिए तैयार, सामने आदिल क्यूम, फिर से बैकफुट पे आने की कोशिश और सीधे गली के क्षेत्र में और 1 रन। बिलाल रथर जिसने पहला ओवर डॉट किया था, बहुत सारा प्रेशर है मुझे लगता है बिलाल रथर पे। देखने वाली बात है कि कैसे इस प्रेशर को हैंडल कर पाएगी बिलाल रथर। 6 गेंदें, कोई रन नहीं यहाँ पे बिलाल रथर के खाते में। सामने जुबैर, सामने बिलाल रथर, पीछे हटने की कोशिश की थी बिलाल रथर ने। उस शॉट सिलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है बिलाल रथर के बैट से। बट अयान, बट आदिल, बहुत सारा प्यार यहाँ पे भेज रहे हैं साहिल सीसी नारो की टीम को। 5वीं गेंद लेके तैयार, सामने बिलाल, ये मिडल में आई है गेंद, सीधे यहाँ पे स्ट्रेट ड्राइव मार दी बिलाल ने। क्या ही शॉट था, पावरफुल शॉट था बिलाल के बल्ले से निकलता हुआ। पहला चौका यहाँ पे इस सीजन में बिलाल के बल्ले से निकलता हुआ। लगातार 2 मैच खराब हो गए थे बिलाल रथर को, लेकिन आज बिलाल ने यहाँ पे जड़ दिया सीधे स्ट्रेट ड्राइव पहली ही गेंद में। स्कोर 10 बिना किसी नुकसान पर। मुसव्विर फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और अब तक कोई सफलता अर्जित नहीं की है टीम ने। आदिल क्यूम 5, 4 गेंदों से, बिलाल रथर 4, 8 गेंदों से। कुल स्कोर 10 रन टीम का। साहिल सीसी की टीम 2-2 हाथ कर रहे खान हार्डवेयर क्रिकेट क्लब के साथ। 3 स्लिप, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर। मुसव्विर गेंद इस बार लेग स्टंप के आसपास थी गेंद, और कलाई के सारे गेंद को मोड़ना चाहते थे। एक आह नजर आई थी वहाँ जो बॉलर ने की थी। अंपायर पर कोई असर नहीं पड़ा, किसी रन का इजाफा नहीं। 10 बिना किसी नुकसान पे। फिर से ओवर द स्टंप गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार फिर से, इस बार गाइड किया था गेंद को, लेकिन इस बार फील्डर स्लिप कॉर्डन में, और किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। 10 बिना किसी नुकसान पे। आदिल क्यूम लगातार बल्लेबाजी कर रहे। अगली गेंद इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला और काफ़ी दूर
मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 बिना किसी नुकसान पर। ये तीसरा ओवर पारी का, जो पावर प्ले का तीसरा ओवर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं मुसव्विर। फिर से तार ब्लैक होल में डाली गई गेंद, रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला था। शॉट मिड ऑन पर, किसी रन का इजाफा नहीं। 16 रन बिना किसी नुकसान पर। मोहसिन परे, बट अयान, बट आदिल, खांडे जो लगातार बने हुए लाइव कवरेज में। अगली गेंद फिर से इस बार सुलह करना चाहते थे, फिर से चूके और विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद। किसी रन का इजाफा नहीं। 2.5 गेंदें अब तक हुई है। 16 रन बिना किसी नुकसान पे। यहाँ साहिल सीसी क्रिकेट क्लब की टीम, जहाँ से जो भी टीम जीतेगी और क्वार्टर फाइनल में वो पहुँचेगी। फिलहाल अगली गेंद फिर से इस बार तिरछा करते हुए गेंद को गाइड किया था, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद। किसी रन का इजाफा नहीं। ओवर की समाप्ति। सईद फहीम, लव यू मोर, मोहसिन परे। 3 की समाप्ति पर 16 रन बिना किसी नुकसान पर। और यहाँ से फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार जुबैर। उनका दूसरा ओवर, पारी का ये चौथा ओवर होगा अनायत भाई। हाँ जी भाई, काफ़ी धीमी शुरुआत, लेकिन साइल ने कोई विकेट अभी नहीं गिराया। जुबैर फिर से अपने दूसरे ओवर के लिए सामने बुला रहे थे और ड्राइव करने की कोशिश की थी, लेकिन सीधे गई फील्डर के हाथों में और 1 रन। आदिल कुयूम में वो क्षमता है कि वो लंबी पारी खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। पिछले ओवर की चौथी बॉल पे आदिल कुयूम ने जड़ दिया था मिड विकेट के रीजन में 6। काफ़ी अच्छा शॉट था वो। और बिलाल रथर भी धीरे धीरे अपनी पारी को आगे ले जाते हुए। जुबैर अपनी ओवर की दूसरी गेंद, सामने बिलाल रथर और पुश करने की कोशिश की थी, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। गलत शॉट सिलेक्शन यहाँ पे आदिल कुयूम खेल बैठे। कोई ज़रूरत नहीं थी शॉट की। पिछले ही ओवर में आदिल कुयूम ने छक्का जड़ दिया था। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन जुबैर ने यहाँ पे आदिल कुयूम को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसी के साथ पहली सफलता। शाहिद, शौकत, जावेद अहमद, शाहिद, दिलबर बशीर, साहिल, जावेद लगातार बने हुए हैं। मलिक अनीसा के साथ जुबैर के लिए प्यार। और जुबैर ने वो पहली सफलता दिलाई है। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज नमूदार हुए। बासित अकबर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बासित फैरोज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि पिछले मैच के हीरो कह सकते हो आपके। पिछले मैच में बासित फैरोज ने मैच फिनिश किया था अपने बलबूते पे। 50 रन यहाँ पे बासित फैरोज ने पिछले मैच में की थी। साहिल सीसी को संकट से निकाला था। संकट मौज कह सकते हैं आप बासित फैरोज को। काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन है हमारी वजह से। काफ़ी अच्छा खेलता है बासित फैरोज। पहला विकेट यहाँ पे जुबैर को मिल गया। अब सामने बासित फैरोज तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। पुश करने की कोशिश और तेज यहाँ पे रन। और जब तक फील्डर से मिस फील्डिंग हो गई, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े बासित फैरोज। काफ़ी तेज तरीन रनिंग यहाँ पे बासित फैरोज और बिलाल रथर के बीच में। आज बिलाल रथर को दिखाना पड़ेगा क्यों वो हार्ड हिटर माना जाता है। पूरी जिम्मेदारी आज इन दोनों पे है, और वही चाहे टीम शुपैन को जल्दी से जल्दी एक और विकेट निकाले और इस गेम में मजबूत पकड़ रखे। चौथी गेंद लेके तैयार जुबैर, सामने बासित फैरोज। ओ जोर कर बाल डालने की कोशिश और सीधे गिर गई। ब्लैक होल में डाली गई गेंद, बढ़िया गेंद थी इस बार। इमरान मीर,
तनहा दिल, मलिक अनीसा लगातार कमेंट भेज रहे हैं, आप शेयर करना ना भूलेगा। 19 एक विकेट के नुकसान पर जुबैर इस बार फिर से ब्लैक होल में डाली गई गेंद, फिर से ड्राइव किया था। लगातार उस दिशा से अब तक रन नहीं आए। स्कोर बढ़ता हुआ 19 एक विकेट के नुकसान पर। ये पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। जुबैर ने अच्छी गेंदबाजी की, 12 रन अब तक उन्होंने खर्च की, एक सफलता। अगली गेंद इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, चूके और विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद। और इस तरीके से काफ़ी अच्छा ओवर डाला यहाँ पे जुबैर ने, सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट ले लिया इस ओवर में। काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग जुबैर द्वारा, क्या ही कहना जुबैर का, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं जुबैर। 5वां ओवर यहाँ पे प्रगति पे, 19 पे 1 विकेट यहाँ पे गिर गया साहिल सिनारू को। 19 पे 1, बासित फेरोज 2, 4 गेंदों से बिलाल रतर जिन्होंने 5 रन बनाए 9 गेंदों से। पारी की शुरुआत करने आए थे बिलाल रतर, और स्ट्राइक होंगे। और क्या नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ, और किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा? फिरदौस आए गेंदबाजी करने के लिए। इसी बीच ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, एक पैड पर लगी या बैट पर लगी, और केवल 1 रन मिलेगा। 22 के खाते में ये रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। वानी की अच्छी कमेंट आ रही है यहाँ पे। इंशाल्लाह साहिल से विन दिस मैच। हाँ जी वसीम भाई, क्यों नहीं। आकिब मुश्ताक यहाँ पे कुछ प्यार भेज रहे हैं साहिल सिनारो को। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी आकिब मुश्ताक। और ड्राइव करने की कोशिश बैक फुट पे, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में मिस फील्ड हो गई और दूसरा फील्डर दौड़ पड़े। और तब तक जब तक फील्डर ने अपने गेंद हाथों में ली, तब तक 2 रन भाग चुके थे बासित फेरोज। बहुत सारा प्यार यहाँ पे भेज रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। 32 हालांकि 22 1 विकेट के नुकसान पर जो स्ट्रोक खेला था बासित फेरोज ने कवर की दिशा में, हल्की सी मिसफील्डिंग उसका लाभ लेते हुए 2 रन बनाए दोनों बल्लेबाजों ने। अगली गेंद फिर से इस बार बैकफुट पे जाके निकाला था कवर की दिशा में। उस और फील्डर मौजूद, एक अवसर बना था वहाँ पर, और डायरेक्ट हिट लग जाती तो यकीनी तौर पर काम बन जाता वहाँ पर। स्कोर बढ़ता हुआ 23 1 विकेट के नुकसान पर। बट अयान लगातार बने हुए हैं जहांगीर भट्ट के साथ। शाकिर मीर, तन्हा आदिल 100 रन पर ऑल आउट हो जाएगी टीम, ये उनका कहना है। और आप भी कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हो कि कितना टोटल रहेगा अपोजिट टीम के लिए। और गेंदबाज फिर से फिरदौस, इस बार स्क्वायर ड्राइव किया था, लेकिन खान से दूर नहीं। और जब तक गेंद को उठाते फील्ड कर पाते, किसी रन का इजाफा नहीं। त्रीस 1 विकेट के नुकसान पर। ये 5वां ओवर प्रगति पर। अब तक वो दमदार बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली है जो पावर प्ले में उमूमन देखा जाता है। इस बीच अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद थी, बैटर पर साथ मिलाते हुए रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला, और किसी रन का इजाफा नहीं। पहले ही कह रहा था मैं कि बिलाल रथर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि लगातार 2 मैचों में बिलाल रथर कुछ खास कर नहीं कर पाए। आज उम्मीद है कि बिलाल रथर अच्छी पारी खेल के साहिल सिसी को जीत की तरफ ले जा सकते हैं। इसी बीच फिरदौस 5वीं गेंद लेके तैयार, सामने बिलाल रथर। और पीछे हटने की कोशिश, सीधे पैड पे यहाँ पे अपील करने की कोशिश, लेकिन लेग साइड अंपायर का इशारा लेग स्टंप पे। और इसी के साथ 5वीं ओवर की समाप्त। धीमी शुरुआत यहाँ पे साहिल सिसी की, जिस तरह से शुरुआत करनी चाहिए थी उस तरह से शुरुआत नहीं मिली, क्योंकि आदिल कुयूम आज जल्दी ही आउट हो गए, क्योंकि आदिल कुयूम पे ये टीम निर्भर थी। अभी भी बासित फेरोज क्रीज पे काफ़ी कुछ कर सकते हैं बासित फेरोज। मुसव्विर फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस टीम के तुर्फ के क्या है मुसव्विर,
जो हमेशा अच्छी कारकर्दगी करते, फ्रंट लेते, और तब जाके वो गेंदबाज फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 5 ओवर के बाद एंड अब चेंज हो रहा है। अब दूसरे एंड से यहाँ पे मुसव्विर ओवर लेके अपना शायद तीसरा ओवर लेके यहाँ पे मुसव्विर काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। ज़रूर विकेट मुसव्विर को नहीं मिला, लेकिन मुसव्विर ने खाली 7 रन दे दिए अपने 2 ओवर में। भाई आउट नहीं था, लेग स्टम्प थी बॉल। कमेंट आ रहा है यहाँ पे तनहा आदिल का। छठा ओवर लेके तैयार, सामने बासित फेरोज। बासित सामना करेंगे, स्ट्राइक में होंगे मुसव्विर। ओवर द स्टम्प, अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी इस बार। कुछ नीचे रही थी गेंद, फ्रंट फुट पे कमिट हुए थे वहाँ बल्लेबाज। विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद, किसी रन का इजाफा नहीं, रन तो नहीं मिलेगा। 23, 1 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर, लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए मुसव्विर। अगली गेंद इस बार कलाइव का बेहतरीन इस्तेमाल और डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक था इस बार, लेग स्टंप के आसपास थी गेंद और कलाइव के सहारे गेंद को मोड़ा था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। 27, 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक एक झटका लगा है, इसी बीच ये गेंद फिर से अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के आसपास थी गेंद, बैक फुट पे गए थे इस बार बल्लेबाज। विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद, किसी रन का इजाफा नहीं। काफ़ी टैलेंटेड बॉलर है मुसव्विर, काफ़ी अच्छा बॉलर है यहाँ पे मुसव्विर। खाली 11 रन दे दिया मुसव्विर ने। चौथी गेंद लेके तैयार मुसव्विर, सामने बासित फेरोज ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। बासित फेरोज बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन वहीं से सामने मुसव्विर बहुत ही अच्छा तगड़ा बॉलर है, काफ़ी छोटी उम्र का बॉलर है। 5वीं गेंद लेके तैयार मुसव्विर, सामने बासित फेरोज अपील करने की कोशिश, लेकिन अंपायर ने नकारा। किसी रन का इजाफा नहीं। 27, 1 विकेट के नुकसान पर। 5.5 गेंदें अब तक हुई है। अब तक कमाल की गेंदबाजी रही है खान हार्डवेयर की। मुसव्विर, अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी और बल्ला चलाया था, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, किसी रन का इजाफा नहीं। ओवर की समाप्ति, 6 की समाप्ति पर 27 रन, 1 विकेट के नुकसान। काफ़ी अच्छा ओवर डाला यहाँ पे मुसव्विर ने, खाली 2 रन दे के मुसव्विर ने तीसरा ओवर ख़त्म किया। 3 ओवर में 11 रन सिर्फ दिए मुसव्विर ने। काफ़ी छोटा बॉलर है, कि टैलेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। वहीं पे 27 पे 1 6 ओवर के बाद काफ़ी धीमी शुरुआत यहाँ पे साहिल सिनारो की टीम को, जो कि आदिल क़य्यूम, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ उसकी। अगर आदिल क़य्यूम होते तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा पावर प्ले घटा होता साहिल सी टीम नारो की को, लेकिन आदिल क़य्यूम जल्दी ही आउट हो गए। अभी भी निर्भर है इन दोनों पे, साहिल सी की टीम। आज दोनों टीम को ये मैच जीतना ज़रूरी है। जो इस मैच को जीतेगा वो सीधे क्वालिफाई करेगा क्वार्टर फाइनल के लिए। फिरदौस हमीद पहले ओवर में 3 रन दिए थे सिर्फ, दूसरा ओवर लेके तैयार, सामने बिलाल रथिर। साहिल जावेद का कहना है कि जहां से फोकस करना होगा सिंगल डबल के लिए, ये उनका कमिट आया है। और जिस तरह की अब तक बल्लेबाजी हुई इन दोनों बल्लेबाजों के, अब तक हाथ नहीं खोले। हाँ जी साहिल भाई, बासित फेरोज ने पिछले मैच में भी ऐसी सिंगल डबल लेके अपने मैच को लास्ट तक ले गया था और लास्ट में फिनिश कर गया था। बासित फेरोज जो कि अच्छा ही खिलाड़ी है, वो ही इस वक्त सिंगल डबल से काम चला रहा है। लेकिन बिलाल रथिर
जो कि पिछले 2 मैचों में लगातार कुछ कर नहीं पाए। उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है बिलाल रथर के ऊपर। और इसी बीच फिरदौस हमीद दूसरी गेंद लेके तैयार, सामने बासित फेरोज और ड्राइव करने की कोशिश सीधे गैप में, सीधे फील्डर के हाथों में। जब तक फील्डर ने बॉल को ले लिया तब तक 2 रन ले लिए थे यहाँ पे बासित फेरोज ने। अंपायर का इशारा, 1 रन यहाँ पे शॉट है, 1 ही रन मिलेगा इस बॉल पे। 29 1 विकेट के नुकसान पर बिलाल रथर स्ट्राइक पे होंगे, अगली गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला था, हवा में गेंद, उस ओर फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। स्कोर 30 1 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे बिलाल रथर, 14 गेंद यहाँ पे बिलाल रथर ने खेली है लेकिन 6 रन। बिलाल रथर को चाहिए कि वो सिंगल डबल पे काम करे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे लगता है बिलाल रथर पे है अभी। सीधे यहाँ पे ड्राइव करने की कोशिश बिलाल रथर ने, सीधे फील्डर के हाथों में। इसी के साथ 31 पे 1, 6.4 ओवर। सामने बासित फेरोज, फिरदौस जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अभी। केवल 7 रन दिए हैं फिरदौस ने। दूसरा ओवर लेके तैयार, चौथी गेंद, सामने बासित फेरोज, कलाई को मोड़ दिया था सीधे यहाँ पे फील्डर के हाथों में, 1 रन के लिए। शानदार स्ट्रोक था, ऑन साइड में केवल प्लेस किया था, डीप फाइन लेग की ओर, हालांकि स्क्वायर लेग की ओर। चहलकदमी के साथ 1 रन, 32 1 विकेट के नुकसान पर फिरदौस 8 रन अब तक उन्होंने खर्च किए। ये उनका दूसरा ओवर है। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी अब तक फिरदौस ने की है। बिलाल रथर 7-15 गेंदों से, बासित फेरोज 12-15 गेंदों से, लगभग गेंदें बराबर खेली और जो रन बनाए बासित ने 12, बिलाल ने 7। फिरदौस फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ओवर द स्टंप, 7वां ओवर प्रगति पर। ये गेंद इस बार सीधे बल्ले से हवा में गेंद, उस ओर फील्डर मौजूद, एक आसान सा कैच। और इस तरीके से ये दूसरा झटका लगा है टीम को। खराब सोच यहाँ पे बिलाल रथर, गलत शॉट यहाँ पे बिलाल रथर ने खेला। बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था बिलाल रथर पे, जिसने 16 गेंदें पकड़ी थी लेकिन खाली 7 रन खेली थी और 7 रन खाली कर पाए। सिंगल डबल से काम चलाना था बिलाल रथर को, लेकिन प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए बिलाल रथर और अपनी विकेट दे दी प्रेशर में। बिलाल रथर जो कि लगातार अपनी फॉर्म को जूझ रहे हैं, लगातार फेल हो रहे हैं। आज बिलाल रथर को शुरुआत मिल गई थी लेकिन गलत स्टेज पे यहाँ पे बिलाल रथर ने विकेट दी। गलत शॉट सिलेक्शन यहाँ पे बिलाल रथर के बैट से निकलता हुआ। कोशिश करनी चाहिए थी, सिंगल डबल से काम चलाना था बिलाल रथर को, लेकिन प्रेशर में आके बिलाल रथर ने यहाँ पे अपना विकेट दे दिया। अब डगआउट से यहाँ पे नमूदार बुरहान रफीक। बत्तीस 2 विकेट के नुकसान पर फिरदौस को मिलने वाली ये पहली सफलता। ओवर की समाप्ति, 7 की समाप्ति पर 32 रन। बुरहान फिलहाल आए बल्लेबाजी करने के लिए, यहाँ से किस गेंदबाज को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। मुज़म्मिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बासित स्ट्राइक पे होंगे, तार स्वीप करना चाहते थे और इस तरीके से
ये तीसरा झटका लगा है टीम को। अक्रॉस द लाइन आते ही इस तरह का स्ट्रोक खेलना चाहते थे बासित, और वापस गए हैं बल्लेबाज। खफा नजर आए, और इस तरीके से पहली गेंद पर मुजम्मिल बशीर ने ये सफलता अर्जित की है। पहली गेंद पे यहाँ पे बासित ने स्वीप करने की कोशिश, अपना विकेट यहाँ पे गंवाया बासित ने। बासित को चाहिए था कि गेम को डीप ले जाने की कोशिश करनी थी। बासित को ख़राब शॉट यहाँ पे बासित ने सीधे यहाँ पे पैड पे लगी, और इसी के साथ तीसरा विकेट यहाँ पे गिरा लिया साहिल सीसी को 32 पे 7 ओवर के बाद। मुजम्मिल काफ़ी अच्छा बॉलर है, काफ़ी मिस्ट्री बॉलर है यहाँ पे मुजम्मिल। पेड़ पे सीधे लग चुकी थी ये बॉल। बासित सरोज जो कि पहली गेंद पे स्वीप करने की कोशिश की थी, लेकिन सीधे यहाँ पे पैड पे पाए बासित सरोज। अब डगआउट से काफी प्रेशर यहाँ पे साहिल सीसी की टीम को। यहाँ पे दानिश मुजफ्फर नए बल्लेबाज, ओ काफी अंदर आती हुई गेंद संभल कर खेल रहे हैं दानिश मुजफ्फर। ये वो जोड़ी है जो गेम को आगे ले जा सकती है। काफी प्रेशर में यहाँ पे साहिल सीसी की टीम। बैकफुट पे आके पंच करने की कोशिश दानिश मुजफ्फर। काफ़ी अच्छी बॉलिंग हो रही है यहाँ पे मुजम्मिल बशीर द्वारा। 8वां ओवर 32 पे 3। बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे बिलाल अख्तर की, क्योंकि आज प्रेशर बहुत ज़्यादा था बिलाल अख्तर पे। छक्के चौके से काम चलाने की कोशिश कर रहे थे बिलाल अख्तर, लेकिन बल्ले पे नहीं, सीधे से नहीं लगती हुई। इसी के साथ दानिश मुजफ्फर सीधे खेलने की कोशिश, सीधे फील्डर के हाथों में। दोनों ही नए बल्लेबाज हैं, अभी अभी दोनों ही क्रीज पे आए हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे टीम साहिल सीसी पे। साहिल जावेद, और उसके पहले ही ये मेंशन किया था कि सिंगल और डबल के साथ आप केवल रन बना सकते हो। फिर डायरेक्ट हिट लगी थी, बदले में दूसरा रन तेजी से पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज। इन 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति। साहिल सीसी, साहिल क्रिकेट क्लब की टीम 8 ओवर की समाप्ति पर 35 रन, 3 झटके लगे टीम को। बुरहान और दानिश की जोड़ी बीच मैदान पे, और खान गेंदबाजी करने के लिए आए। खान मंजूर इस टीम के कैप्टन, खान हार्डवेयर, वो गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। गली में एक, बैकवर्ड पॉइंट पर एक। खान मंजूर अच्छी गेंद थी इस बार, ऑफ स्टंप के आसपास जगह बनाकर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया था पूरी तरीके से, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। किसी रन का इजाफा नहीं। फिर से इस बार ऑन साइड में गेंद को निकाला था। गेंद शॉर्ट मिड ऑन पर 1 रन बनाने का मौका मिला, पलट कर दूसरा रन तेजी से पूरा कर रहे। काफ़ी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे कर रहे हैं खान मंजूर। सामने दानिश मुजफ्फर, बाल बच गए, सीधे यहाँ पे बैट पे लगी थी। तीसरी गेंद लेके तैयार, सामने दानिश मुजफ्फर, सीधे मिड विकेट के हाथों में, और एक कैच ड्रॉप हो गया यहाँ पे सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। खराब फील्डिंग यहाँ पे, हाथों में आ गई थी बॉल, लेकिन कैच ड्रॉप यहाँ पे कर दिया। हाँ जी साहिल भाई, ये दूसरी विकेट है साहिल भाई। इस विकेट पे यहाँ पे 150 से नीचे स्कोर होता है इस विकेट पे, लेकिन जो दूसरी विकेट है उस पर लगभग 180 होता है। ये जो विकेट है इस पे 130 140 अच्छा सा टोटल है। डिपेंड कर सकती है टीम साहिल भाई। आपकी बात से मैं सहमत हूँ साहिल भाई।
दानिश मुजफ्फर सीधे सीधे बल्ले से खेलते हुए सीधे फील्डर के हाथों में। 5 गेंद लेने के लिए तैयार। बुरहान रफीक काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है। ओ पीछे हटने की कोशिश, गेंद को मिस करते हुए बुरहान रफीक सीधे गिर गई मिडल स्टंप पे और अपना विकेट दे दिया बुरहान रफीक ने। गलत शॉट, यहाँ पे गलत शॉट सिलेक्शन, समझ नहीं पाए बुरहान रफीक कौन सा शॉट खेले। शॉट खेलने के लिए तैयार नहीं थे बुरहान रफीक। बुरहान रफीक यहाँ पे चल पड़े, गलत शॉट, गलत पीछे हट के खेलना चाहते थे बुरहान रफीक, समझ नहीं आया क्या करना चाहते थे बुरहान रफीक। चौथी विकेट यहाँ पे गिर गई 42 पे। 9 ओवर के बाद 42 पे 4 विकेट, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर। अब इशफाक जो कि मेन वेपन है इस टीम का, सारा कुछ निर्भर इशफाक के बल्ले पे। इशफाक यूसुफ और दानिश मुजफ्फर की जोड़ी दोनों ही हार्ड हिटर है। इशफाक यूसुफ आए हैं डगआउट से। 9 ओवर के बाद 42 पे 2 विकेट। मुजम्मिल दूसरा ओवर लेके तैयार। सामने दानिश मुजफ्फर। पहली गेंद दानिश मुजफ्फर मिडल स्टंप पे यहाँ पे ले ली बॉल सीधे। आकिब मुश्ताक विकेट टू विकेट बॉल और पीछे ओ सीधे मिड विकेट पे यहाँ पे कैच, दूसरा कैच यहाँ पे ड्रॉप कर लिया बॉलर ने। हाथों में थी गेंद। दानिश मुजफ्फर को 2 जीवन दान मिलते हुए दूसरी बार यहाँ पे कैच ड्रॉप कर लिया मुजम्मिल ने। किस्मत वाले हैं यहाँ पे दानिश मुजफ्फर। दूसरी बार यहाँ पे कैच ड्रॉप होता हुआ फील्डर से। 46 पे 4 विकेट 9 ओवर के बाद। काफ़ी खफा है यहाँ पे बॉलर अपने फील्डर से। दूसरा कैच यहाँ पे छूट गया फील्डर से। आकिब मुश्ताक की अच्छी सी कमेंट आ रही है इस वक्त। हाँ जी आकिब भाई बिल्कुल। स्कोर 46 रन, 4 झटके लगे अब तक। ये पारी का 10वां ओवर प्रगति पर। एक अवसर लगा था वहाँ पर वाइडिस्ट लॉन्ग ऑफ पर और वहाँ जो फील्डर चूक कर बैठे और हाथ से लगने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार फिर से सीधे बल्ले से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। 52, 4 झटके लगे अब तक टीम को। ये पारी का 10वां ओवर प्रगति पर। मुजम्मिल बशीर काफ़ी महंगा पड़ सकता है टीम शुपेन को। 2 कैच यहाँ पे छोड़ दिए दानिश मुजफ्फर के। उसके बाद दानिश मुजफ्फर ने छक्का जड़ दिया। बैकफुट पे आने की कोशिश दानिश मुजफ्फर ने। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई और किसी रन का इजाफा नहीं। अंतिम गेंद होगी 10वें ओवर की। अब तक कुछ अच्छा और जो अब तक काम किया है खान हार्डवेयर ने, 4 सफलताएं अब तक अर्जित किए उन्होंने। पहले 10 ओवर में फ्रंट फुट पे कमिट हुए थे, रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला। खान मंजूर जब तक गेंद को उठाते फील्ड कर पाते। ओवर की समाप्ति 10 की समाप्ति पर स्कोर 52 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब्बास रैनावारी, आरिफ मंजूर जो कि अच्छे क्रिकेटर है डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, वो कमेंट करते हुए 10 ओवर के बाद 52 पे 4। काफ़ी अच्छी शुरुआत यहाँ पे टीम शुपेन की। वही साइलसीसी को चाहिए कि लंबी पार्टनरशिप ले जाए आगे। खान मंजूर यहाँ पे फिर से आते हुए। इस टीम के कप्तान है शायद खान मंजूर। बावन 4 विकेटों के नुकसान पर अब्बास रैनावारी लगातार कमेंट भेज रहे और इशफाक यूसुफ स्ट्राइक पे होंगे। नॉन स्ट्राइक एंड पर दानिश 18-15 गेंदों से
और खान मंजूर जिन्होंने अब तक एक सफलता अर्जित की, ये उनका दूसरा ओवर। और फील्डिंग में परिवर्तन, स्वीपर कवर लगाया गया है, गिली में एक, बैकफुट पॉइंट पर एक, और कवर दायरे के अंदर शॉर्ट मिड ऑन पर एक, वाइड लॉन्ग ऑन लगाया गया है, डीप मिड विकेट पर एक, डीप स्क्वायर लेग पर एक फील्डर। इस बार मंजूर चले, फिर से इस बार बैकफुट पे गए थे, फिर से बल्लेबाज। लगातार आप बैकफुट पे नहीं जा सकते हो जबकि आप टर्फ पे बल्लेबाजी कर रहे हो। एक आदत सी बन गई है यहाँ बल्लेबाजों की, लगातार बैकफुट पे जा रहे हैं। 52, 4 विकेटों के नुकसान पर अगली गेंद फिर से इस बार बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से केवल टहलाया था, कवर के बीच हालांकि गेंद को निकाला था। उस ओर फील्डर तैनात, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 53, 4 विकेटों के नुकसान पर 10.2 गेंदें अब तक हुई है। 20 ओवर का मैच होगा। यहाँ से जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में पहुँचेगी और कल से बी ग्रुप का मैच होगा। इस बार सीधे बल्ले से फ्रंट फुट पे आके वाइड लॉन्ग ऑफ, जहाँ पर जुबैर तैनात, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। हाँ जी, बासित आदिल वानी आज नहीं खेल पा रहे हैं। आदिल वानी आज ये मिस मैच करेंगे क्योंकि आदिल वानी इस टीम का हिस्सा नहीं है आज। अब्बास रैनावारी, साहिल जावेद, खान मंजूर 5वीं गेंद करने के लिए तैयार। सामने दानिश मुजफ्फर, बैकफुट पे आने की कोशिश, लेकिन सीधे कीपर के दस्तानों में। किसी रन का इजाफा नहीं। बल्ला इस बार काफ़ी तेज़ी से चला और गेंद कुछ रुक कर आई थी विकेट कीपर के दस्ताने में। रन तो नहीं मिलेगा। 55, इस बार फुल टॉस गेंद ऑन साइड में स्ट्रोक खेला था और डीप मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन के बीच में से, और जब तक गेंद को उठाते, फील्ड कर पाते, 1 रन बनाने का मौका मिला। 56 रन 11 की समाप्ति पर 4 विकेटों के नुकसान पर साहिल सीसी की टीम लगातार बल्लेबाजी कर रहे, एक अच्छे टोटल की ओर अग्रसर। और यहाँ से चाहे उनको कि 140, 145 तक जाएंगे तो यकीनी तौर पर वो मैच में बने रहेंगे। और दूसरी ओर गेंदबाजी में फिर से परिवर्तन, क्या मुजम्मिल फिर से गेंदबाजी करने के लिए आएंगे? बहुत सारा प्यार यहाँ पे आ रहा है दानिश मुजफ्फर को। आशिक डार की कमेंट आ रही है, भाई आज आपको खेलना था। जी नहीं भाई, बैकफुट पे आने की कोशिश यहाँ पे दानिश मुजफ्फर की। मुबशिर, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की आज मुबशिर ने, सिर्फ 13 रन दिए अपने 2 ओवर में। दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, मिस कर दिया यहाँ पे दानिश मुजफ्फर ने। और जी आदिल, साहिल सीसी विन दिस मैच इंशाल्लाह। जी आदिल भाई, इस बार अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले के निचले भाग से लगने के बाद पैड पर लगी और किसी रन का इजाफा नहीं। 56, 4 विकेटों के नुकसान पर 12वां ओवर प्रगति पर। इस बार सीधे बल्ले से और किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 6 है या 4, और अंपायर का अब इशारा है कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी 6 रनों के लिए। 62, 4 विकेटों के नुकसान पर दानिश 26 पर 22 गेंदों से और इशफाक यूसुफ 2-3 गेंदों से। काफ़ी अच्छा शॉट था दानिश मुजफ्फर के बल्ले से। बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, महंगा पड़ेगा ये टीम शुपैन को, क्योंकि 2 आसान से कैच यहाँ पे ड्रॉप कर दिए टीम शुपैन ने। दानिश मुजफ्फर के 2 कैच ड्रॉप हो गए थे। उसके बाद दानिश मुजफ्फर ने रुकने का नाम नहीं लिया। 26 पे पहुँच गए दानिश मुजफ्फर। काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए दानिश मुजफ्फर। मुजम्मिल 5वीं गेंद लेके तैयार, सामने दानिश, चिप करने की कोशिश और सीधे गई फील्डर के हाथों में। धीरे धीरे पार्टनरशिप पनपती हुई इस टीम साहिल सीसी को। इशफाक यूसुफ और दानिश मुजफ्फर, ये वो जोड़ी है जो गेम को आगे ले जा सकते हैं। मुजम्मिल 5वीं गेंद करने के लिए तैयार, लेग स्टंप पे थी ये गेंद। 11 ओवर संभाल। जियान भाई, बिलाल ने 7 रन किए 15 गेंदों में। बिलाल रथर ने
63 यहाँ पे 4 विकेट गिर चुके हैं टीम साहिल सीसी को। खान मंजूर फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 63 4 झटके लगे अब तक टीम को। साहिल सीसी इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला था, ताकत इस स्ट्रोक के पीछे, लेकिन प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं बैठा वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, जहां पर फील्डर तैनात। केवल 1 रन 64 4 विकेटों के नुकसान पर 12.1 गेंद अब तक हुई है। अगली गेंद फिर से इस बार बैकफुट पे जाके कट किया था गेंद को, सिपर कवर का इलाका चुना। जब तक वहां से फील्डर जाते 1 रन बनाने का मौका मिला, पलटकर दूसरा रन तेजी से पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज। मिस जज हो गया था यहाँ पे दोनों ही फील्डर्स को। काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई इस वक्त साहिल सीसी को। जी आशिक भाई का कमेंट आ रहा है, इनायत आप क्यों नहीं आज खेल रहे हो? जी आशिक भाई, मैं इस टीम से नहीं खेल रहा हूँ, मैं दूसरी टीम से खेल रहा हूँ आशिक भाई। जी साहिल भाई, आपकी जिक्र हो रही है यहाँ पे, आप बार बार अच्छे कमेंट कर रहे हैं इस वक्त। आप जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव में, आपका रहना ही यहाँ पे बहुत कुछ है। इशफाक यूसुफ जो कि अच्छे तगड़े ऑलराउंडर है, विकेट टू विकेट यहाँ पे बॉल रख रहे हैं इस वक्त खान मंजूर, जो कि अच्छी सोच है। ये टर्फ विकेट है, ये मैट विकेट नहीं है। इशफाक यूसुफ पीछे हट के यहाँ पे खेल रहे हैं। इशफाक यूसुफ को चाहिए कि सीधे बैट से खेले, क्योंकि मैट पे अक्सर ऐसे बल्लेबाज खेलते हैं, लेकिन ये टर्फ विकेट है, इस पे पीछे हट के नहीं खेलना चाहिए बल्लेबाज को। 5वीं 6ठी गेंद लेके तैयार खान मंजूर, सामने दानिश मुजफ्फर, एक अच्छे बल्लेबाज। मिडिल स्टंप पे आती हुई गेंद, डिफेंस करने की कोशिश दिफाई अंदाज से। स्कोर 67 4 विकेटों के नुकसान पर 13 की समाप्ति। फिर से इस बार बल्ला चलाया था, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की ओर चली गई, केवल 1 रन मिलेगा। कितनी बॉल है मुझे नहीं। जी आशिक भाई, डग आउट से मैं नज़र मार रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुश्ताक रमज़ान ने पैड पहन के रखे हैं। हाँ जी, आदिल वानी यहाँ पे नहीं खेल रहे। जी आदिल वानी अभी बिजी है शायद। आदिल वानी का मैच शायद शाम को होने वाला है इसी ग्राउंड में। इशफाक यूसुफ गलत शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन सीधे पॉइंट पे फील्डर के हाथों में, कोई ज़रूरत नहीं थी इशफाक यूसुफ को। गलत शॉट, रन्स आ रहे थे, धीरे धीरे पार्टनरशिप बन रही थी, लेकिन इशफाक यूसुफ ने गलत शॉट सिलेक्शन खेल के इशफाक यूसुफ ने अपना विकेट गिरा दिया। अब डग आउट से यहाँ पे मुझे लगता है आशिक भाई आपकी बात यहाँ पे सुन ली है डग आउट से कप्तान ने। मुबशिर नेक्स्ट बल्लेबाज यहाँ पे आते हुए। जी आशिक भाई, आपकी बात यहाँ पे इन्होंने सुन ली और मुबशिर नेक्स्ट बल्लेबाज है, मुबशिर वानी, जो कि आन बान शान है इस टीम की। कोई ज़रूरत नहीं थी इशफाक यूसुफ को, गलत विकेट दे दी इशफाक यूसुफ ने। 5वां विकेट गिरता हुआ साहिल सीसी टीम को। काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है यहाँ पे टीम शुपैन ने। अब हार्डल में यहाँ पे टीम शुपैन, मुबशिर को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गेम डीप ले जाइए, 19-18 ओवर तक, फिर प्रहार करिए। दानिश मुजफ्फर क्रीज पे, दानिश मुजफ्फर कुछ भी कर सकते हैं। 2 जीवन दान मिल चुके हैं दानिश मुजफ्फर को। दानिश मुजफ्फर को चाहिए कि वो सीधे बैट से खेले, क्योंकि दानिश मुजफ्फर ज़्यादा बैक फुट पे आते हुए, क्योंकि ये टर्फ विकेट है, ये मैट नहीं है। आरजे आदिल जो कि बार बार अच्छे कमेंट कर रहे हैं लाइव में। हाँ जी आरजे भाई, होली भाई के नाम से जाना जाता है आरजे भाई को। हमारे विलेज का खास मेहमान है होली भाई, बस स्टॉप लक कप्ताना। हाँ जी होली भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है।
मुबशिर यहाँ पे सामना करेंगे मुजम्मिल का। चौथी गेंद लेके तैयार मुजम्मिल, सामने कप्तान मुबशिर। बैकफुट पे आने की कोशिश माफ़ कीजिए मुबशिर ने। मुबशिर को चाहिए कि वो पार्टनरशिप को आगे ले जाए। 5वीं गेंद तैयार, पीछे हटने की कोशिश की थी मुबशिर ने और मिस फील्डिंग हो गई वहां से। शॉट में कुछ खास दम नहीं था, लेकिन मुबशिर का पावर का क्या ही कहना। चिप करके मुबशिर ने यहाँ पे सीधे पहुंचाई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। मिस फील्डिंग हुई थी वहाँ पे। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 5वीं गेंद लेके तैयार मुजम्मिल, और दिफाई अंदाज से डिफेंस किया मुबशिर ने। जब तक फील्डर के हाथों में गेंद तब तक 1 रन ले लिया था मुबशिर ने। और इशफाक अब्बास रैनावारी, जो कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम से बिलोंग रखते हुए, अब्बास रैनावारी डॉक्टर है ये। हाँ जी, डॉक्टर साहब अब्बास रैनावारी साहब, बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी महान डॉक्टर है इशफाक अब्बास रैनावारी के नाम से जाना जाता है इनको। 14 ओवर यहाँ पे हो चुके हैं, 5 विकेट गिर चुके हैं यहाँ पे साहिल चिजनारो को। हाँ जी फ़हीम भाई, कोई बात नहीं है, बस आपका प्यार ही काफ़ी है इस टीम के लिए। फ़हीम भाई लगातार 3 दिनों से सपोर्ट करते हुए अपनी टीम को, काफ़ी लॉयल फ़ैन मुझे लगता है फ़हीम भाई है। अब टीम हडल में बासित फ़ैरोज़ डगआउट से आ रहे हैं कुछ कहने के लिए कप्तान मुबशिर को और दानिश मुजफ्फर को। आज कुछ खास नहीं कर पाए बासित फ़ैरोज़ ने पिछले मैच के हीरो है मुझे लगता है बासित फ़ैरोज़। और मुबशिर ड्रिंक्स ट्रॉली यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब सीधे रुक करिए मैच में। मुजम्मिल बशीर ने अपना कोटा ख़त्म किया, 27 दे के 2 विकेट लिए मुबशिर ने। 15 ओवर प्रगति पे, सामने मुबशिर गाइड करने की कोशिश, 3rd मैन रीजन में सीधे यहाँ पे फील्डर के हाथों में। जब तक फील्डर ने बॉल को लपक लिया तब तक 1 रन भाग चुके थे। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हमारी शॉप है अल अक्सा, जो कि काफ़ी अच्छी शॉप है। ज़रूर मैं व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि विज़िट करें हमारी शॉप पे, काफ़ी कुछ मिलता है वहाँ पे। उसके ओनर हैं सईद फ़हीम, डिस्ट्रिक्ट बडगाम ओमपुरा में वो शॉप है। 3री गेंद लेके तैयार खान मंजूर, सामने कप्तान मुबशिर। स्लो करने की कोशिश की थी मुबशिर ने, मिस कर दिया यहाँ पे मुबशिर ने, लेकिन जब तक यहाँ पे फील्डर ने बॉल को लपक लिया तब तक 2 रन भाग चुके थे मुबशिर को चाहिए कि इस गेम को डीप ले जाइए। हाँ जी, बासित भाई आदिलवानी का क्या ही कहना, रिसेंटली उसने 10,000 रन पार किए। कश्मीर के वो 4थे खिलाड़ी है जहांगीर लोन वसीम कासरू के बाद। हाशिम आदिलवानी की क्या ही हम तारीफ़ कर सकते हैं, वो खुद तारीफ़ों के मोहताज है। 4थी गेंद लेके तैयार, सामने खान मंजूर बॉलिंग करते हुए, सामने मुबशिर ड्राइव करने की कोशिश, काफ़ी तगड़ा शॉट मुबशिर के बल्ले से निकलता हुआ गैप में। यहाँ पे मुबशिर काफ़ी पावरफुल शॉट था, बार बार यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा था कि मुबशिर को आना चाहिए। आशिक डार भी यहाँ पे पिछले 3 दिनों से कह रहे हैं कि मुबशिर को बीजिए। आज कप्तान ने बात सुनी और मुबशिर ने यहाँ पे जड़ दिया है अपने पावरफुल मसल से चौका। ओ बैकफुट पे आने की कोशिश, जो कि अच्छी सोच है मुबशिर की। दिफाई अंदाज से डिफेंस कर लिया मुबशिर ने। काफ़ी पावरफुल बैट्समैन है मुबशिर, काफ़ी पावर जनरेट करते हैं मुबशिर वानी। और लेग साइड पे क्लिप करने की कोशिश, सीधे यहाँ पे मिड विकेट के हाथों में मुबशिर ने। आरिफ मंजूर, हाँ जी आरिफ, आपका क्या ही कहना, आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, लव यू टू आरिफ मंजूर। RJ आदिल कप्ताना, हाँ जी अच्छी मैसेज यहाँ पे आदिल होली भाई भेज रहे हैं। 83 यहाँ पे 5 विकेट
के नुकसान पे 15 ओवर के बाद साहिल सीसी को जितना हो सके उतना इस गेम को डीप ले जाइए। और एक मुझे लगता है कि एक बल्लेबाज को तेज़ खेलना चाहिए। 140 145 अच्छा टोटल है इस विकेट पे, क्योंकि ये दूसरी विकेट है आज की मैच की। ये जो विकेट नहीं है जो कल के मैच में थी वो 150 160 वाली विकेट, ये 130 35 वाली विकेट है। हाँ जी आयान भाई, स्पीड स्टार है आयान भाई, हमारे गांव के टैलेंटेड खिलाड़ी आयान भाई, टैलेंटेड बल्लेबाज, टैलेंटेड बॉलर है आयान भाई। अभी भी 5 ओवर है, मुझे लगता है कि 5 ओवर में कम से कम 50-60 जोड़ सकते टीम साहिल सीसी, 140 तक पहुंच सकते हैं साहिल सीसी। वही टीम शुपैन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी 1-2 विकेट लेके इस गेम को यही समाप्त करे। मुबशिर यहाँ पे सामने फिरदौस, एक युवा खिलाड़ी है फिरदौस, एक अच्छा खिलाड़ी, अच्छा बॉलर है टीम शुपैन से, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है यहाँ पे फिरदौस ने। 8 रन दे दिए यहाँ पे फिरदौस ने अपने 2 ओवर में 1 विकेट लेके। सामने मुबशिर, तीसरा ओवर लेके तैयार। सामने मुबशिर गाइड करने की कोशिश, सीधे यहाँ पे बॉलर के हाथों में। दानिश मुजफ्फर लाभ लेते हुए अपने जीवनदानों को, 2 जीवनदान मिल गए थे दानिश मुजफ्फर को मिड विकेट के रीजन में। ये वही बॉलर है जिसने दानिश मुजफ्फर के कैच ड्रॉप किए थे, 2 कैच यहाँ पे मामूली ड्रॉप किए थे। दूसरी गेंद लेके तैयार। सामने दानिश मुजफ्फर, एक युवा, एक पावरफुल बल्लेबाज। दूसरी गेंद लेके तैयार। सामने दानिश मुजफ्फर, ओ सीधे बैट से खेलने की कोशिश, काफ़ी पावर जनरेट करते हैं दानिश मुजफ्फर, सीधे कीपर के दस्तानों में। हाँ जी भैया, हमें दिन में 2 मैच की कवरेज करनी पड़ती, इसलिए याद नहीं रहता है, सॉरी। अनंतनाग की टीम है, अनंतनाग से बिलोंग करते हुए। और सीधे यहाँ पे जड़ गई, यार कर बॉल डाली थी यहाँ पे, लेकिन वो लेग स्टंप के रीजन में गिर गई थी। अंपायर का इशारा, नॉट आउट। अनंतनाग की टीम है ये, अनंतनाग में बहुत महान खिलाड़ी है, जैसे नासिर कुमार, इश्तियाक रसूल है अनंतनाग से बिलोंग करते हुए। अनंतनाग की टीम है ये, अनंतनाग से ये लड़के आते हुए। मुजम्मिल, फिरदौस, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी अनंतनाग से। फिरदौस चौथी गेंद लेके तैयार। सामने मुबशिर, ओ कट करने की कोशिश, सीधे यहाँ पे थर्ड मैन के हाथों में। बहुत खुश निर्भर यहाँ पे इस जोड़ी पे। साहिल सीसी को चाहिए कि 130 वाली 145 वाली विकेट है, ताकि साहिल सीसी इस मैच में बने रहिए। 5वीं गेंद लेके तैयार। सामने मुबशिर, ओ यार कर जड़ में यहाँ पे गेंद, सीधे मिडल स्टंप पे पाए गए मुबशिर। खराब शॉट यहाँ पे मुबशिर ने खेला, सीधे यहाँ पे अंपायर का इशारा, आउट। इसी के साथ मुबशिर यहाँ पे चलते हुए 85 पे यहाँ पे 6 विकेट गिरते हुए साहिल सीसी के 16 ओवर में। अब डग आउट से मुझे लगता है कि मुश्ताक रमज़ान आते हुए, मुशी यहाँ पे आते हुए डग आउट से। संकट मौज में कह सकता हूँ मुशी को, जो कि बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। मुझे लगता है कि ये गेम फंस गई है साहिल सीसी के लिए। रन नहीं आ रहे, विकेट आ रहे हैं सीधे। मुबशिर, मुझे लगता है कि मुबशिर गलती कर बैठे, सीधे बल्ले से मुबशिर को खेलना था, पीछे हट के यहाँ पे मुबशिर ने खेला, सीधे यहाँ पे मिडल स्टंप पे पाएगी। ये बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ आयान भाई, ये टर्फ विकेट है, ये मैट नहीं है आयान भाई, टर्फ विकेट है। जितना अच्छा होता तो सीधे विकेट पे खेलते और सीधे बल्ले से खेलते। जी सईद फ़हीम भाई, मुश्ताक रमज़ान एक लेजेंड खिलाड़ी है। मुश्ताक रमज़ान का क्या ही कहना।
लेकिन उसी बीच फिरदौस लाजवाब बॉलिंग यहाँ पे फिरदौस ने की ना। लास्ट ओवर डालने के लिए तैयार फिरदौस, लास्ट गेंद माफ़ कीजिए। ओ मुबशिर यहाँ, मुश्ताक यहाँ पे चूक गए। इसी के साथ ओवर की समाप्त। 16 ओवर के बाद 85 पे 6 विकेट। अभी भी 4 ओवर आने वाले हैं। 40-45 रन और जोड़ सकते हैं, लेकिन वही टीम अनंतनाग को चाहिए कि जल्दी से जल्दी 1-2 विकेट लेके इस गेम को यही समाप्त करिए। स्कोर 85 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 16 की समाप्ति पर यहाँ से 4 ओवर होंगे और कितना स्कोर खड़ा कर पाएगी टीम। बट अयांग, शहीद फ़हीम, इमरान मीर लगातार बने हुए, दानिश 30 पर बल्लेबाजी कर रहे और गेंदबाज यहाँ से फिर से जुबैर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उन्होंने अब तक 2 ओवर डाले, 12 रन 1 सफलता उन्होंने अर्जित किए। पावर प्ले में उन्होंने अपने 2 ओवर डाले थे और गेंदबाज जुबैर ओवर द स्टंप गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इसी बीच ये गेंद लेग स्टंप पे आसपास थी गेंद और गेंद को निकाला था डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक था इस बार और बल्ले के बीचों बीच लगी थी गेंद। इन 4 रनों के साथ स्कोर में वृद्धि, स्कोर बढ़ता हुआ। मुश्ताक नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हुए अब तक कोई सफलता नहीं अर्जित की और इस बार फ्रंट फुट पे आके और 1 रन बनाने का मौका मिला, केवल 1 रन मिलेगा। 90 6 झटके लगे यहाँ टीम को। पारी का ये 17वां ओवर प्रगति पर। गेंदबाज जुबैर फिर से चले, इस बार फिर से रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला, केवल 1 रन मिलेगा। 100 ज़्यादा नहीं, 91 6 विकेटों के नुकसान पर। अब तक 6 झटके लगे हैं टीम को। इसी बीच अगली गेंद, इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हवा में गेंद चली गई और 2 फील्डर उस ओर जा रहे, पलटकर दूसरा रन और तेजी से पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज। 93 6 विकेटों के नुकसान पर जुबैर लगातार गेंदबाजी कर रहे। मुश्ताक 1, 37 पर दानिश मुजफ्फर। जुबैर फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हवा में गेंद थी। जब तक गेंद को उठाते, फील्ड कर पाते, केवल 1 रन मिलेगा। 94 6 विकेटों के नुकसान पर अंतिम गेंद होगी 17वें ओवर की। सामना करेंगे मुश्ताक। इस बार गेंद को निकाला था ऑन साइड में और डीप में फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 95 रन 17 की समाप्ति पर 6 विकेटों के नुकसान पर जुबैर ने 3 ओवर में 22 रन एक सफलता अर्जित किए। और गेंदबाजी में यहाँ से परिवर्तन, किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा? नाइन्टी 95 95 6 विकेटों के नुकसान पर मुसव्विर गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामना करेंगे बल्लेबाज मुश्ताक। साहिल सीसी की टीम आज बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई अब तक।
लेकिन इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला था। फॉलो थ्रू में गेंद नहीं रुकेगी गेंद, और जब तक वाइड लॉन्ग ऑन से फील्डर आए चहलकदमी के साथ 1 रन 96, 6 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाज ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इस बार चूके, और 22 के खाते में 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 97 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। सिंगल डबल से मुझे लगता है काम चलने वाला नहीं है अभी टीम साहिल सीसी को। बल्लेबाजों को चाहिए, दानिश मुजफ्फर इस वक्त सेट बल्लेबाज है, इसको चाहिए कि बड़े से बड़े शॉट खेले ताकि 130 140 तक इस। और इसी के साथ मुश्ताक रमज़ान ने ड्राइव करने की कोशिश की थी जब तक फील्डर के हाथों में, ओ मिस फील्ड कीपर से तब तक 3 रन यहाँ पे भाग लिए। काफ़ी गलत फील्डिंग, काफ़ी ख़राब थ्रू यहाँ पे। मुझे लगता है कि वो सुबह वाली विकेट नहीं है, ये दूसरी विकेट है। मुझे लगता है कि इस विकेट पे 130 135 अच्छा सा स्कोर होगा। काफ़ी फाइटिंग टोटल है 130 135 इस विकेट पे, जो कि आज ओपनर कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि आदिल क़य्यूम बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ खेलना चाहिए था आज आदिल क़य्यूम को। काफ़ी अच्छे तकड़े बल्लेबाज है। ओ दानिश मुजफ्फर पीछे आने की कोशिश, अब तीसरा कैच यहाँ पे ड्रॉप हो गया दानिश मुजफ्फर का। बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, गलत फील्डिंग यहाँ पे, गलत कैचिंग यहाँ पे। तीसरा कैच यहाँ पे ड्रॉप हो गया दानिश मुजफ्फर का। काफ़ी जीवनदान मिल गया आज दानिश मुजफ्फर को। दानिश मुजफ्फर को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ खेले, क्योंकि वो सेट बल्लेबाज है, गैप्स ढूंढे। लेकिन दानिश मुजफ्फर आज अच्छा खेल रहे, लेकिन 3 कैच ड्रॉप होने के बाद भी दानिश मुजफ्फर को चाहिए कि जितना हो सके उतनी खुद स्ट्राइक ले और गेम को आगे ले जाइए। 130 135 मुझे लगता है होने चाहिए, क्योंकि वो अच्छा स्कोर है। इसके बाद भी 13 गेंदों का आना बाकी है। सामने मुश्ताक रमज़ान 101 पे 6। मुसव्विर चौथी गेंद लेके तैयार। सामने मुश्ताक रमज़ान फील्ड टॉस गेंद पीछे हट के खेला, गैप में यहाँ पे मिस फील्डिंग हो गई थी यहाँ पे फील्डर से। जब तक यहाँ पे गेंद को लपक लिया तब तक 2 रन भाग लिए थे। अंपायर का इशारा 1 शॉट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओवर हो गया। अभी भी 12 गेंदों का आना बाकी है। 12 गेंदों में कम से कम 20-25 रन जोड़ सकते हैं टीम साहिल सीसी। 128 130 होने चाहिए। दानिश मुजफ्फर, बार बार मैं कह रहा हूँ लाभ लेना चाहिए दानिश मुजफ्फर को, क्योंकि 3 कैच ड्रॉप हो गए आज दानिश मुजफ्फर के। दानिश स्ट्राइक पे होंगे। 104 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। एक जो शॉट वहां देखने को मिली है इस बार सीधे बल्ले से, और गेंद वाइड लॉन्ग ऑन की ओर। और जब तक गेंद को उठाते फील्ड कर पाते केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 105 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 18.2 गेंदें अब तक हुई है। अंतिम ओवर
जो स्लॉग ओवर होते हैं वो चल रहे हैं गेंदबाज अगली गेंद करने के लिए। फिर से इस बार सीधे बल्ले से वही स्ट्रोक, वही परिणाम, और जब तक उस ओर फील्डर जाते केवल 1 रन मिलेगा। एक 106 रन 6 विकेटों के नुकसान पर पिछले 3 गेंदों से लगभग 4 रन आए हैं। दानिश मुजफ्फर 42 37 गेंदों से 8 पर बल्लेबाजी कर रहे मुश्ताक 8 गेंदों से। लगातार गेंदबाज फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर द स्टंप, गेंद इस बार ब्लैक होल में डालेगी गेंद। फिर से ड्राइव किया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ की ओर। चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला, केवल 1 रन मिलेगा। 107 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अंतिम 2 गेंदें होगी इस ओवर से। 5वीं गेंद करने के लिए तैयार। फिर से फिरदौस ओवर द स्टंप गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बल्ला चलाया था ऑन साइड में, हवा में गेंद चली गई थी और डीप मिड विकेट से फील्डर आए। 1 रन बनाने का मौका मिला। पलटकर दूसरा रन तेजी से पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज। 2 रनों के साथ स्कोर 109 6 विकेटों के नुकसान पर। 18.5 गेंदें अब तक हुई है टीम के। 109 रन, यहाँ से 10-12 रन और तो 120 तक जाएगी टीम। इतना बड़ा टोटल नहीं रहेगा दूसरी पारी में, ये देखने वाली बात होगी। फिर से इस बार ऑन साइड में, इस बार भी वाइडिश लॉन्ग ऑन का इलाका चुना और केवल 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति 19 की समाप्ति पर 110 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर होगा पारी का और फिर से जुबैर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। एक 110 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अंतिम ओवर होगा पारी का और यहाँ से गेंदबाज जुबैर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर द स्टंप और सामना करेंगे बल्लेबाज मुश्ताक। इस बार अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से टैप किया था, गेंद कवर की ओर चली गई। केवल रन नहीं मिलेगा। 3.1 गेंद 22 रन 1 विकेट। 110 6 विकेटों के नुकसान पर। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला था वाइडिश लॉन्ग ऑन की ओर। चहलकदमी के साथ 1 रन बनाने का मौका मिला। 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। 111 6 झटके लगे टीम को। अंतिम 4 गेंदे इस पारी के। 43 पर बल्लेबाजी कर रहे दानिश, वो स्ट्राइक पे होंगे जुबैर की अगली गेंद का। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर शानदार गेंद थी और पड़ने के बाद कुछ बाहर की ओर निकली, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। किसी रन का इजाफा नहीं। 111 6 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद इस बार और गेंद को निकाला था कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 1 रन बनाने का मौका मिला और पलटकर दूसरा रन लेना चाहते थे। इस तरीके से ये 7वां झटका लगा। 112 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 112
और मुज़म्मिल। एक 111 7 विकेटों के नुकसान पर नए बल्लेबाज, किस बल्लेबाज का चयन किया जाएगा? आकिब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दस 20 रन यहाँ पे शॉट रह गए। 140 145 यहाँ पर होना चाहिए था टोटल, लेकिन कम से कम 30-35 यहाँ पे शॉट रह गए टीम साहिल सीसी। अब बॉलर्स को कुछ करना पड़ेगा, गेम में वापस लाना पड़ेगा टीम साहिल सीसी को। क्या बॉलर्स की जिम्मेदारी है कि इस गेम को जल्दी से जल्दी पावर प्ले में 2-3 विकेट निकाले। 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार, सामने आकिब पीर, जुबैर, और पहली गेंद में पीछे हटने की कोशिश यहाँ पे मुश्ताक रमज़ान, जो कि धीरे धीरे यहाँ पे रनिंग करते हुए 2 रन उसकी खोज और 2 रन यहाँ पे निकाले। अब लास्ट बॉल इस मैच, इस इनिंग की 114 यहाँ पे। मुझे लगता है कि बहुत कम स्कोर है इस विकेट पे। 20-30 रन और करने चाहिए थे टीम साहिल सीसी को। लास्ट गेंद इस इनिंग की लेके तैयार, सामने आकिब पीर, और पीछे हटने की कोशिश और अंपायर का इशारा वाइड, लेकिन कीपर ने यहाँ पे जल्दी से जल्दी स्टम्प आउट कर लिया और आउट हो गए आकिब। हाँ जी बिल्कुल साहिल भाई, लेकिन आकिब कुछ खास कर नहीं पाए क्योंकि खाली 2 गेंदें थी। आकिब ने पीछे हटने की कोशिश की थी, लेकिन बॉल सीधे यहाँ पे कीपर के दस्तानों में और सीधे स्टम्प हो गया आकिब। इस विकेट पे 130-145 अच्छा स्कोर था, लेकिन 20-25 रन यहाँ पे शॉर्ट रह गई टीम साहिल सीसी की। अब लास्ट बॉल यहाँ पे आने वाली है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ पे टीम अनंतनाग। जुबैर 27 रन दे के 2 विकेट, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है जुबैर ने। 115। बॉलर्स को कुछ करना पड़ेगा, बॉलर्स को कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी ताकि इस गेम में वापस लाए टीम साहिल सीसी को। पावर प्ले यहाँ पे जीतना चाहिए साहिल सीसी को। पावर प्ले में ही 2-3 विकेट निकालने चाहिए साहिल सीसी को। अगर ये पावर प्ले में नहीं ये 2-3 विकेट निकाले तो मुझे लगता है कि गेम दूर हो जाएगा टीम साहिल सीसी से। और जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज ये मैच जीत सकता है तो वो सीधे यहाँ पे क्वालिफाई करेगा क्वार्टर के लिए। नहीं जी साहिल भाई, इस विकेट में मुझे लगता है कि 150 रन 140 रन होते हैं। फिर भी क्रिकेट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 20-25 रन शॉर्ट रह गए। लास्ट बॉल डालने की कोशिश और सीधे मिडल पे आते हुए और सीधे फील्डर के हाथों में। इसी के साथ पहले इनिंग ख़त्म। 116 यहाँ पे कर दी टीम साहिल सीसी ने। हमें दीजिए इजाज़त, हम दूसरे इनिंग के बाद वापस आ सकते हैं। बैटिंग दाऊद पीर ने यहाँ पे स्ट्राइक निकाली। जी बस बने रहिए आप सब लोग।